अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भारत की जो रैंक है वो विभिन्न इंडेक्स में, वो सारे अपन ट्रिक से याद की थी अपन ने। तो उसके अगली वीडियो में अपन देख रहे हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो मैं एक बार आपको वर्बली जैसे बता देता हूँ अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। अपन ये सारे जितने भी राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद आज अपन याद करने वाले हैं ट्रिक से। उसी ट्रिक्स को याद करने के लिए सबसे पहले आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखना ज़रूर, उसको देखोगे तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। और ये ट्रिक्स सारी याद करने के बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। और आप मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि आप जब ये क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली वो ट्रिक्स याद आएगी और आपको आपका आंसर दिखेगा। बाकी आप अगर वो एग्जाम में बैठे हो तो 4 ऑप्शन दिख जाएंगे तो आप अवश्य करके, आपको अगर कंफर्म पता नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे जो होंगे। इससे अच्छा आप कुछ ट्रिक्स है वो आप याद करें। और ये ट्रिक्स आपको अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा इतनी सारी ट्रिक्स याद करने से अच्छा है मैं अनुच्छेद याद कर लूँ, यार इतनी कौन याद करेगा। तो मैं आपको ये गारंटी लेके कहता हूँ कि आप एक बार इस ट्रिक्स को समझ जाओ। अगर इस ट्रिक्स को समझ गए ना तो आपको मेरी ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ट्रिक्स बनाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपन देख रहे हैं जो कोड वर्ड है अपने पास, उन कोड वर्ड को कैसे याद करना। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप वो देखना। एक बार और बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 और 6। इसे एक बार इनके देख लेते हैं अपन। 0 है, अपन को 0 बोलते हैं तो जेड क्या आवाज़ आ रही है 0, और 0 को अपन बोलते हैं शून्य तो एस। 1 ये 1 और ये 1 टी बन गया, और एक और 1 लेंगे उससे डी बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एक बार थोड़ा बहुत माइंड में आप रखना, आपको याद हो जाएगा। ये 2 है, 2 को मैं ये एन बना दिया, आपको भी दिख रहा होगा ये एन। एम एम 3 का एम बन गया। 4 के पीछे साउंड आ रहा आर, उसी टाइप आर। 5 में आपको ये दिख रहा होगा एल, ये दिख रहा है एल, तो उसी टाइप अपन 5 का लिखेंगे एल। और 6 के कोड है सी एच एस एच जे और जी, ये कोड है। उसके बाद 7 8 9, सिर्फ संख्या तो यही होती है, इसी को आगे पीछे करके नए नंबर बनते हैं। तो अपन को इन्हीं का कोड याद रखना। 7 का हो जाएगा सी और के, उसी टाइप 8 का वी और एफ। नहीं, 8 का आपको कैसे कोड बनता बताया था लास्ट वीडियो में, एक बार और बता देता हूँ। 8 को अपन लिखते हैं 5 6 7 8, 8 लिखा ही अपन रोमन ने। तो ये क्या दिख रहा है वी, तो उसी टाइप एक कोड हो गया वी। और ये 3 लाइन है, 3 लाइन को अपन करेंगे 1 2 ये 3, तो एफ। तो 8 का कोड हो गया वी और एफ। 9 का कोड हो गया आपने, ये 9 लिखा है। ये जो वाला सेक्शन है ये वाला, इसको अपन को घुमाना है, ये घुमा दिया, क्या बन गया पी। और अब इसको घुमा तो दिया, इसको अब नीचे लाना है, नीचे ले आए, ये बन गया बी। बस सिर्फ ये कोड आप 1 2 बार देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। ठीक है, अब अपन अपनी ट्रिक्स पे चलते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन ने इस पर टाइम दे दिया था। तो चलो अपन आज अपनी जो ट्रिक्स है वो राज्यपाल के अनुच्छेद, लगभग कितने अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। वो सारे अनुच्छेद मैं गारंटी लेके कहता हूँ आपको याद हो जाएंगे। 15 से 16 अनुच्छेद हैं, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक मैं उसी प्रकार आपको बताता हूँ जैसे लास्ट वीडियो में बताया था। और आज तो बहुत अच्छी वीडियो बनी मैंने आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ, या फिर आपको समझ में आ रहा है या भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज अपना पहला ट्रिक शुरू करते हैं। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये आपको पता ही है, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। और एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी आपको पता है। तो अपनी ट्रिक से एक राज्य में, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है राज्यपाल राज्य के दिल में होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के बाद राज्य देश का सब राज्यों में सबसे बड़ा होता है। उसी तरह आपको राज्यपाल राज्यों के दिल में होता है। दिल ये दिख रहा है आपको, राज्यपाल राज्यों के दिल में, ये दिल के अजमेर दिख रहा है। अजमेर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का हृदय। तो उसी टाइप ये राज्यपाल सर है, यहाँ दिख रहे हैं अजमेर में, तो अजमेर में क्या हो गया, राजस्थान का हृदय। ठीक उसी प्रकार दिल में दिखते हैं राज्यपाल, ये हो गया दिल में। ठीक है, अब आप कोड याद वर्ड करने के बाद आपको मैं एक एक बताऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जैसे डी का कोड हो जाएगा 1, एल का 5 और एम का 3। अनुच्छेद 153 में क्या है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक, नेक्स्ट है अपनी ट्रिक्स अनुच्छेद 154। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में नहीं होती। इसकी ट्रिक्स है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति डॉलर में होती है। आपको पता है डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है, तो कार्यपालिका शक्ति भी डॉलर में ही होगी, क्योंकि शक्ति पैसों से ही बनती है। तो आपको याद रखना है राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, डॉलर में। अगर जिसके पास डॉलर है वो सबसे शक्तिशाली, तो आप याद रखेंगे डॉलर से DOLAR डॉलर। और डी का आपको पता है कोड हो गया 1, ओ का कोई कोड नहीं होता, एल का आपको पता है 5
और आर का क्या होता है 4, आपको पता था 4 आर आर लास्ट में, तो क्या हो गया 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में 154। ये आप एक बार वीडियो को 1-2 बार देखो, उसके बाद आपको जो सारी ट्रिक्स है ना वो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगी कि इसकी ये ट्रिक्स थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना राज्यपाल की नियुक्ति। आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, तो इसकी ट्रिक्स है राज्यपाल की नियुक्ति, इसको गलत तरीके से नहीं लें, ये सिर्फ एक ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स बनाइए। राज्यपाल की नियुक्ति दलाल करता है, ये आपको दिख रहे होंगे, राज्यपाल महोदय ये दलाल है, मान लो ये इनकी नियुक्ति करें राज्यपाल महोदय की। दलाल, दलाल से आपको DALAL दलाल। दलाल से क्या कोड हो जाएगा, D का 1, A का आपको पता कुछ नहीं होता, L का 5 और इस L का भी 5। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन अपनी अनुच्छेद अपनी ट्रिक से राज्यपाल की नियुक्ति दलाल करता है। नेक्स्ट ट्रिक है अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अब आप एक सोचो, अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा कब होगा, पूरा जब होगा जब वो दिल से अच्छा होगा। अगर राज्यपाल अच्छा नहीं है तो उसको राष्ट्रपति किसी और राज्य में भेज देगा, अगर दिल से अच्छा होगा तो वो राज्य में अच्छे अच्छे काम करेगा, तो उससे राज्य में उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो राज्यपाल क्या होना चाहिए, दिल से अच्छा होना चाहिए, दिल से आप याद रखना SH है। D का हो गया अपने पास 1, L का 5 और SH का 6। अनुच्छेद 156 क्या ट्रिक्स होगी अपने पास, राज्यपाल का कार्यकाल जब तक होगा तब तक वो जो दिल से अच्छा होगा तभी उसका कार्यकाल पूरा होगा, अगर दिल से अच्छा नहीं होगा तो उसको हटा देंगे या फिर दूसरे राज्य में भेज देंगे। तो आपको याद रखना राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156। नेक्स्ट ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आपको पता 35 वर्ष पूर्व होना चाहिए, किसी पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अपनी ट्रिक्स है, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता रखोगे तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति आपको तलाक दे देगा। तलाक देने का मतलब राष्ट्रपति आपको नियुक्त नहीं करेगा, आपके पास अगर योग्यता नहीं है तो आपको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा, नियुक्त नहीं करेगा मतलब तलाक दे देगा। ठीक है, एक ट्रिक्स देखो, ये जो भी ट्रिक्स बना रहा हूँ मैं वो सिर्फ एक आपको याद रखने के हिसाब से बना रहा हूँ, ना कि इसका कोई गलत वे से यूज़ हो। ठीक है, तो आपको तलाक से याद रखना TALA तलाक। आपको पता है A का कोई कोड नहीं है, इस A का भी कोई कोड नहीं, T का होता है आपको पता है, ये दिख रहा 1 L का 5 और K का 7। ठीक है, 157। अनुच्छेद 157 में क्या है, राज्यपाल की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो ये राज्यपाल महोदय, ये देखो आप क्या है कि ये जो अगर मैं चैनल बनाने वाला हूँ उस पर अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ये जो सारी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं उस ग्रुप में डाल दूँगा। तो देखो आप ये जो सारे इमेज भी लगा रखे मैंने, ये इमेज देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। जैसे ये है, ये आप ये सारी कार्यपालिका है, आपको दिख रही है कार्यपालिका, और कार्यपालिका सिर्फ एक ही शक्ति को लेने के लिए चारों तरफ से खींच करे, देखो ये क्या डॉलर है, तो इसलिए आप ऐसे ये इमेज बहुत सोच समझ के बनाए। तो आप एक बार याद रखिएगा अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ ट्रिक्स है अपने पास, राज्यपाल दिल पे हाथ रखे, ये आपको दिख रहा है, राज्यपाल ने दिल पे हाथ रख रखा है, दिल पे हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। तो राज्यपाल ने क्या हाथ रख रखा, दिल पर, दिल पे, ये दिल पे, दिल पे हाथ रख के शपथ ले रहे हैं राज्यपाल महोदय। तो D का कोड आपको पता है 1, L का आपको पता है 5 और P का आपको पता है, P किसकी तरफ दिख रहा है, ये इसको इधर घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा 9, 159। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 160, इसका इसमें जो दे रखा है 160 में विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति वैकल्पिक प्रावधान कर सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति बन गई उसके लिए राष्ट्रपति महोदय राज्यों में एक वैकल्पिक प्रावधान कर सकते हैं। तो उसके लिए इसकी ट्रिक से आकस्मिक प्रबंध के लिए राज्यपाल तेजस फाइटर का प्रयोग करेंगे। आपको दिख रहे हैं तेजस फाइटर दिख रहा है, ये राज्यपाल महोदय हैं, ये किसका प्रयोग कर रहे हैं, तेजस फाइटर का। राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक प्रावधान कर दिया तो राज्यपाल महोदय ने तेजस फाइटर का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग किया, तेजस फाइटर का। ठीक है, आप एक बार देखिए तेजस फाइटर, तेजस। अब तेजस की स्पेलिंग देखो TEJAS। ठीक है, T का आपको पता है 1, E का कुछ नहीं होता, जे किसके देखो, ये दिख रहा है जे, ये जे कैसा दिख रहा 6 और A का कुछ नहीं, S का 0, S0, तो ये 0, 160। ठीक है, अब अनुच्छेद है नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि
अपन जैसे राज्यपाल का अनुच्छेद याद करें तो आपको पता है राज्यपाल का अनुच्छेद आपको मतलब कंफर्म याद नहीं है तो भी आपको ये जरूर पता है 150 से ऊपर है और 200 से लगभग पहले है। उसके बाद भी कुछ अनुच्छेद हैं, लेकिन जो मेन जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल के 150 से 200 के मध्य है। तो आपको पता है कि अगर मैं कोई भी 150 से और 200 के मध्य कोई भी अंक लिखूंगा तो उसका स्टार्टिंग वर्ड या डिजिट तो 1 होगा ही होगा ना। इसके बाद भी मैं 60 लिख दूँ, इसके बाद 62 लिख दूँ, इसके बाद 63 लिख दूँ, तो भी स्टार्टिंग में डिजिट तो 1 है ही। तो अगर किसी ट्रिक्स के अंदर, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, अगर किसी सिर्फ इसी के अंदर बात कर रहा हूँ, सब जगह अलग अलग बात होगी, सिर्फ राज्यपाल के अनुच्छेद में अगर किसी ट्रिक्स में सिर्फ 2 ही डिजिट के कोड बन रहे हैं अपने, तो आपको आगे 1 लगाना है, ये याद रखना, आगे 1 लगाना, क्योंकि 62 में तो राज्यपाल होगा नहीं, 63 में भी नहीं होगा। 163 करोगे तो वहाँ अभी राज्यपाल हो सकता है, लेकिन 63 में राज्यपाल नहीं होगा। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी। तो अब अपन आगे देखते हैं कि जो अब आगे की कोई ट्रिक्स है अपने पास। अनुच्छेद 161, इसमें क्या है, राज्यपाल की समाधान शक्ति है। राज्यपाल की समाधान शक्ति, वो आपको पता है राज्यपाल की समाधान शक्ति 161 में राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति, सिर्फ ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और सेना द्वारा जो भी दंड दिया जाता है उसको कम नहीं कर सकते, बाकी आप राज्यपाल महोदय कम कर सकते हैं और माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक उसकी ठीक से राज्यपाल दोस्त के लिए समाधान दे सकता है। इसको याद रखने के लिए, ये राज्यपाल महोदय का कोई दोस्त है, तो अब राज्यपाल महोदय का क्या है कि दोस्त पकड़ा गया किसी तो उसको राज्यपाल महोदय के पास प्रस्तुत किया गया। तो राज्यपाल महोदय ने जैसे देखा, अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, अब मैं क्या करूँ, तो राज्यपाल महोदय ने बोला इसको माफ़ कर दो। आपको ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको थोड़ी लग रही होगी अटपटी सी, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि इस ट्रिक्स को आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रिक्स को पढ़ लो और आपको याद हो गया। और ये आप लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा के बताऊँगा, तो उन क्वेश्चन में आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने ट्रिक्स पर। राज्यपाल अपने दोस्त को क्षमा दे सकता है, तो दोस्त का DOST, अब कोड तो आपको पता है, डी का 1, ओ का कोई कोड नहीं होता, एस का होता है 6 और T1। ठीक है दोस्त, इसमें आपको याद रखना है, दोस्त में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे, ये सही यही है स्पेलिंग, लेकिन क्या है, दोस्त को स्पेलिंग अपने से लिखेंगे DOSAT, ये दोस्त, इसमें अपना A1 6T 161, अनुच्छेद 161 में क्या है, समाधान। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा राज्यपाल तय करते हैं। कौन करते हैं, अनुच्छेद 162 में दे रखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा जो राज्यपाल महोदय तय करते हैं। तो राज्यपाल ठीक से, राज्यपाल हाथों में गन लेकर कार्यपालिका शक्ति की सीमा तय करते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद मानेगी नहीं तो राज्यपाल महोदय गन उठाएंगे। क्या उठाएंगे, गन से अपनी पूरी कार्यपालिका शक्ति को सीमा तय कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ में गन होगी तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो गन से अपन को याद रखेंगे 6, गन का 6 हो गया, एन का क्या होता है 2। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट के अपने कोड बन रहे, तो आपको बताया था आगे 1 लगाना है, तो यह क्या हो गया 162। ठीक है, नेक्स्ट अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 163, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। सॉरी, राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल महोदय जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, परंतु वो पूरे दिन गेम खेलती है। क्या करती है, पूरे दिन गेम खेलती है। गेम से आपको याद रखेंगे GAME, जी का आपको 6, एम का 3 और एक ई का कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं, तो आपको 6 2 ही डिजिट बन रहे हैं, आपको आगे क्या लगाना है 163। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 164, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका भी आ गई, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आ गई है, यहाँ पर भी राज्यपाल का योगदान होता है, तो आपको साथ का साथ वो भी याद हो जाएगा राज्यपाल का योगदान होता है। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति शेर करता है, और राज्यपाल राज्य का शेर ही होता है, ये मान के चलो, क्योंकि राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो आप मान के चलो, देखो ये इमेज में देखो, ये मैं इनको राज्यपाल महोदय नहीं बोलूँगा, ये मंत्रिपरिषद हो गई, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, शेर। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। शेर से SHER, शेर। SS का आपको पता है 6, ई का कुछ नहीं, आर का क्या हो गया 4। अब 2 ही डिजिट है तो आपको क्या लगाना आगे 164। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 165, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब इसकी ट्रिक्स है,
माध्यमिकता पता है आपको कोर्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य माध्यमिकता की नियुक्ति कोर्ट में नहीं की, राज्यपाल ने जेल में कर दी कि तुम जेल में बैठो और जो भी जेल में जो भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट दो मुझे। तो राज्यपाल महोदय ने माध्यमिकता की नियुक्ति कोर्ट में करने की बजाय जेल में कर दी। कहाँ कर दी? जेल में। जेल, जेल से आपको पता है 6, इन दोनों का कोड कुछ नहीं, एल का हो गया 5, 2 ही कोड बन रहे हैं। आपको आगे क्या लगाना है? 1। ये मत भूलना, आपको आगे 1 लगाना ही है। अगर राज्यपाल से संबंधित कोई अनुच्छेद है और उसका कोड सिर्फ 2 ही डिजिट का बन रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट हो गया अनुच्छेद 200, राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति या अस्वीकृति। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल महोदय के पास कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल महोदय या तो उस पर स्वीकृति देता है या फिर अस्वीकृति देता है। तो उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 200। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति देता है सिर्फ एनएसएस, याद रखना आप, राज्यपाल स्वीकृति देंगे सिर्फ एनएसएस के कहने पर। ये एनएसएस का कोई व्यक्ति है, ये राज्यपाल महोदय के पास आया तो सिर्फ इसी के कहने पर राज्यपाल महोदय स्वीकृति दे रहे हैं या अस्वीकृत करेंगे सिर्फ, पर यही बिल लेके जाएगा। आपको याद रखना है एनएसएस, एनएसएस आपको याद है, एन का कोड गया 2, एसएस का एस 0, इस एस का भी 0। अनुच्छेद 200 राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति। अब अपना लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 201, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक। इस राज्यपाल के द्वारा या तो स्वीकृत कर लेंगे कोई विधेयक आएगा या अस्वीकृत करेंगे, या फिर राज्यपाल ने तो अस्वीकृत और स्वीकृत कुछ भी नहीं करना चाहते तो उसको राष्ट्रपति के लिए भेज देते। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद है आपके पास, वो भेज दें तो अनुच्छेद 201 के अनुसार। तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक, राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे अगर स्वीकृति देगा तो ठीक, नहीं देगा तो किसी पक्षी का घोंसला बना हुआ होगा उसमें रख देगा। कहाँ रख देगा? नेस्ट में, ठीक है। कहाँ रख देगा? घोंसले में रख देगा। उसको स्वीकृति देनी होगी राष्ट्रपति महोदय को तो दे देंगे, नहीं देनी होगी तो ना वो वापस भी नहीं करेंगे, वो रख देंगे किसी घोंसले में रख देंगे, नेस्ट में रख देंगे। एन का कोड 2, ई का कुछ नहीं होता, एस का होता है 0 और टी का आपको पता है एन, नेस्ट, टी का 1 1। अनुच्छेद 201 ये अपने हो गए लगभग, मतलब राज्यपाल से संबंधित लगभग महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, और भी कुछ छूट गए होंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो सारे पूरे हो गए। तो अब अपन ने जो ट्रिक्स पढ़ी, एक ही बार पढ़ी अपन ने, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद भी आपको ये ट्रिक्स याद हुई या नहीं हुई, या फिर जो मैंने लिंक करवाया वो आपको लिंक हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन जो अपन ने जो पढ़ा है उन सारे से रिलेटेड। अब सबसे पहले हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको पता था कि राज्यपाल राजस्थान का नक्शा बना के बताया था, यहाँ पर अजमेर बताया था, अजमेर को राजस्थान का क्या बोलते हैं, वहाँ पर अपने राज्यपाल महोदय का चित्र था। तो कहाँ रहते हैं राज्यपाल? दिल में रहते हैं। आपको याद आ गया? दिल में, दिल में। तो दिल, डी का आपको पता क्या कोड होगा? दिल में, डी का आपको 1, एल का 5 और एम का 3, और इनका कोई कोड नहीं होता आपको पता है। तो 153, अनुच्छेद 153। अब नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये किस अनुच्छेद में? तो आपको पता है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में तो है, लेकिन आपको पता है वो आपको डायग्राम बताया था, बीच में किसी का फोटो था, चारों तरफ मंत्री परिषद थी, वो क्या था अंदर? वो था डॉलर, डॉलर था। तो राज्यपाल जो मंत्री परिषद जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति वो कहाँ? डॉलर में। तो डॉलर से आपको याद है डी का कोड हो गया, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। डॉलर, डी का कोड हो गया 1, ओ का कुछ नहीं होता, एल का हो गया 5, आर का हो गया 4, 154। अनुच्छेद 154, ठीक है, अनुच्छेद 154। ठीक उसी प्रकार अब मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताया था राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, ये किस अनुच्छेद में? ये पूछ रहा है आपसे। अब आपको पता किस अनुच्छेद में जो अगर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? आपको बताया था कि इधर राज्यपाल महोदय हैं, इधर कोई और खड़ा है, बताया था। तो राज्यपाल महोदय की नियुक्ति करता है दलाल। कौन करता है? दलाल, दलाल। डी का कोड हो गया 1, एल का 5 और एल का भी 5। अनुच्छेद 155, ठीक है। चलिए अपना अगला अनुच्छेद है राज्यपाल राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? और मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का कार्यकाल कब पूरा होगा? जब वह दिल से अच्छा होगा। किससे होगा? दिल से, दिल से बोला, दिल से अच्छा होगा। इधर राज्यपाल महोदय थे, इधर कोई आंटी थे, दिल से अच्छा होगा। किससे होगा? दिल से। डी का कोड 1, एल का 5
और एस का आपको पता है 6, 156 अनुच्छेद 156, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। आपको बताते थे योग्यता जो राज्यपाल महोदय की होती है वो किस में है, तो इसकी ट्रिक्स मैंने आपको क्या बताई थी। अगर राज्यपाल योग्य नहीं है, अगर योग्यता नहीं रखता, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे, तलाक दे देंगे। क्या दे देंगे, तलाक दे देंगे। क्या देंगे, तलाक। आपको टी का आपको पता 1, एल का 5 और के का 7, 157 हो गया, 157। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है राज्यपाल को शपथ। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाते हैं। तो इसकी ट्रिक्स, अगर राज्यपाल महोदय शपथ ले रहे हैं तो वो एक फोटो बताया था, राज्यपाल महोदय ने अपने सीने पर हाथ रख रखा है। तो राज्यपाल महोदय ने कहाँ पर हाथ रख रखा है, अपने दिल पर। दिल पे हाथ रख के ही शपथ लेंगे, दिल पे। कहाँ पे, दिल पे। डी का कोड हो गया 1, एल का 5, पी का 9। दिल पे लेते हैं, कहाँ लेते हैं शपथ, दिल पे हाथ रख लेते हैं, ये दिल पे, ठीक है। डी का कोड 1, एल का 5, पी का 9। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल महोदय की क्या है, शपथ है, ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए योग्यता आपको बता दी 157, अनुच्छेद 157। नेक्स्ट है विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। आपको पता था वैकल्पिक व्यवस्था की थी। फिर राज्यपाल महोदय कौन सा फाइटर लेकर आए थे, तेजस फाइटर। कौन सा फाइटर, तेजस फाइटर। तेजस। टी का कोड 1, ई का कुछ नहीं, जे आपको पता 6, ए का भी कुछ नहीं होता, एस का 0, तो ये हो गया 160, 160। नेक्स्ट है राज्यपाल को समाधान करने का अधिकार। इसमें अपने ट्रिक्स में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि राज्यपाल जो क्षमा करता है ना, तो वो क्या करता है कि उसके पास एक अर्जी आती है। आपको पता है, बताया था किसकी अर्जी आती है, अपने दोस्त की अर्जी आती है। तो वो उसको माफ़ कर देता है, सोचता मेरा दोस्त है तो इसको कैसे सजा दो, तो वो दोस्त की अर्जी आती है तो उसको माफ़ कर देता है। तो दोस्त की सिर्फ स्पेलिंग ही आपको सही से एक बार देखनी, DOSHT, बस ये याद रखना, SH है, ठीक है। डी का कोड 1 हो गया, 0 को कुछ नहीं होता, SH का 6 हो गया, टी का 1 हो गया। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान करने का अधिकार। नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका शक्ति की सीमा राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है उसकी सीमा राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। अब आपको पता सीमा तय करनी है राज्यपाल महोदय को, तो उनके पास, उनके जो सामने है उनको किसी चीज़ का डर होना चाहिए। तो वो डर किससे होगा, राज्यपाल महोदय हाथ में क्या रखेंगे, गन रखेंगे। क्या रखेंगे, गन। गन। जी का कोड आपके पास 6 है, एन का हो गया 2। अब आपको मैंने बताया था जिस राज्यपाल के ट्रिक्स के अंदर अपने सिर्फ 2 ही कोड बन रहे हैं, तो आपको आगे क्या लगाना है, 1 लगाना है, 162। 162 का ये 162। नेक्स्ट हो गया राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये किस अनुच्छेद में, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य तो करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद पूरे दिन क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। पूरे दिन करती है गेम खेलती। क्या करती है, गेम खेलती, गेम खेलती बस। तो इसलिए राज्यपाल महोदय उनकी सलाह से कार्य 6 और एम का कोड हो गया 3। तो आपको पता है आगे 2 ही कोड बन रहे, तो आगे क्या लगाना है, 1 लगाना, 163, ठीक है। 163, अनुच्छेद 163 का है ये 163, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पास मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आपको पता है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो राज्य के क्या होते हैं, शेर होते हैं, शेर। राज्य में क्या होते हैं, शेर होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता राज्य में, इसलिए वो राज्य के क्या होते हैं, शेर होते हैं। SHER क्या होते हैं, शेर होते हैं। एस का कोड आपके पास 6 हो गया, आर का हो गया 4। अब 4 2 ही कोड बन रहे, आगे क्या लगना है उनको, 164, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये आपको याद रखना, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। तो अब वो कौन से आर्टिकल में करते हैं वो आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कोर्ट में करते हैं। तो ये तो आपको ही पता है कि महाधिवक्ताओं का जो कोर्ट में ही होगा, जो राज्यों के जो भी होंगे वो सारे कानूनी कार्य करेंगे, कोर्ट में अपनी अर्जी रखेंगे। लेकिन क्या करते हैं राज्यपाल महोदय, क्या करते हैं, उसको कोर्ट नहीं भेजते हैं, उसको भेज देते हैं जेल में। जेल भेजते हैं और बोलते हैं तो जेल में देख जो हो रहा है वो उसकी रिपोर्ट दे। तो कहाँ भेज देते हैं, जेल में। जे का कोड हो गया 6, इन दोनों का कुछ नहीं होता। एल का हो गया आपके पास 5, 2 ही कोड है, तो आगे क्या लगाना है, 1 लगाना है। ये 1 मत भूलना, 1 लगाना, 165। नेक्स्ट हो गया राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देता है या अस्वीकृत करता है। ये किस अनुच्छेद में, तो आपको पता था राज्यपाल महोदय स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे,
तो वो सिर्फ किसके कहने पर स्वीकृत अस्वीकृत करते हैं, वो करते हैं एनएसएस के पास, एनएसएस के कहने पर स्वीकृत अस्वीकृत करते हैं। एन का कोड हो गया 2, एस का 0, इस एस का भी 0। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल महोदय द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृत करना। नेक्स्ट हो गया आपके पास राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। अगर राज्यपाल महोदय किसी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो ऐसा कोई विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति महोदय या तो स्वीकृत कर देंगे या अस्वीकृत कर देंगे, या फिर क्या करेंगे लास्ट में, अब स्वीकृत भी नहीं करना अस्वीकृत भी नहीं करना तो किसी घोंसले में रख देंगे, किसी से चिड़िया का घोंसला होगा, घोंसले में रख देंगे। और मैंने आपको ऊपर ट्रिक्स में फोटो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आपको याद हो जाएगा। घोंसले को बोलते हैं नेस्ट, NEST। एन का कोड आपके पास 2 हो गया, एस का 0 हो गया, टी का कोड हो गया 1। अनुच्छेद 201, ठीक है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये कोड, अगर ये कोड आपको अच्छे से याद है तो आप किसी भी ट्रिक्स को आप अपनी पर्सनल ट्रिक्स बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ट्रिक्स बनाई है या आप उन्हीं ट्रिक्स को लेकर आप याद करें, आप अपने पर्सनल ट्रिक्स भी बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे वैसे, ठीक है। तो आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपने बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिसमें मैं आपको, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो वो अपन डेज याद करते हैं, उस टाइम अपन को याद हो जाते हैं, लेकिन जब अपन एग्ज़ाम में आते हैं तो अपन एग्ज़ाम तक अपन भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा दिन कब था, कौन सा दिन कब था। तो मैं ऐसे लगभग आपको 150 इम्पोर्टेंट डेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे याद करूँगा इसी ट्रिक्स के साथ। और वो तो बहुत ही फनी है वो ट्रिक्स। जैसे मैं उस ट्रिक्स का नमूना देता हूँ, जैसे माउंट एवरेस्ट दिवस है, वो कब मनाया जाता है। अब माउंट एवरेस्ट दिवस आपको पता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। आपको याद रखना है नेपाल, बस और कुछ याद नहीं रखना, नेपाल याद रखा और आपका इंपॉर्टेंट डेज जो माउंट एवरेस्ट दिवस है वो आपको याद हो गया। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। एन का कोड आपको पता है 2 हो गया, पी का कोड आपका 9 हो गया, और ए का कुछ नहीं होता है, और एल का कोड हो गया 5। अब बात आपको पता है कि डेट सिर्फ 2 ही डिजिट में होती है, तो 2 डिजिट के बाद अपन कर लेंगे ये 29 मई को क्या मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट दिवस। ठीक उसी तरह मैं आपको वर्ल्ड कैंसर दिवस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है जो मैं आपको याद करूँगा, ठीक है। और जैसे राजस्थान के जो आंदोलन हुए, प्रजामंडल है, उनकी जो डेट्स आपको याद नहीं होती, वो सारी डेट्स मैं आपको इसी ट्रिक से, मेरे पास सारा बना हुआ है, इसी ट्रिक से मैं आपको याद करूँगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है या फिर समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो समझ में आए तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कोई दोस्त है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर भेजें। हो सकता है अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन उसको आ जाए, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपको आ जाए। तो देखो ये ट्रिक्स एक बार किसी के माइंड में सेट हो गई ना, तो वो कभी भी उसको सन, डेज, अनुच्छेद, पॉलिटिकल अनुच्छेद कुछ भी याद करने में उसको कभी डिफिकल्ट नहीं होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिटी के 395 ही अनुच्छेद मैं इस ट्रिक्स के साथ सेट करके याद कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि अब सारे इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए, तो अपन जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे याद करेंगे। जैसे राष्ट्रपति के भी लाऊंगा, अपने जो हाई कोर्ट है उसके भी लाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट है उसके लाऊंगा, ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं वो सारे लाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।